स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लर्न टू अर्न में। तो आज हम पुअर पर्सन, मिडिल क्लास पर्सन और रिच पर्सन के माइंडसेट के बीच में जो फ़र्क है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। तो देखो यार, जब भी बंदा कोई ना कोई पैसे अर्न करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके एक्सपेंसेस भी होंगे। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं कि बंदा कहाँ कहाँ पर किस चीज़ पर पैसे खर्च रहा है, मतलब कि पैसे को यूज़ कर रहा है। तो दोस्तों, एक्सपेंसेस के एग्जांपल है जैसे कि हम खाना खाते हैं, वो भी हमारे एक्सपेंसेस है क्योंकि हम बाहर से जाकर उसको परचेज़ करते हैं। अब हम बिल्स देते हैं और हम ट्रैवलिंग करते हैं, ये टैक्सेस पे करते हैं, ये सभी हमारे एक्सपेंसेस हैं। देखो यार, अब कुछ लोग एसेट बिल्ड करने में ज़्यादा टाइम देते हैं, एसेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि एसेट क्या होते हैं। देखो, एसेट वो चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डाले। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि आपको पैसा जनरेट करके दें। तो अब पैसा कौन कौन सी चीज़ें जनरेट कर सकती हैं? तो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने एक घर बनाया, आपने एक मकान बनाया उस मकान को आपने रेंट पे दे दिया। अब वो मकान क्या बन गया आपके लिए? एसेट बन गया। कैसे? एसेट ऐसे बन गया कि अब वो मकान आप किसी को रेंट पे देगे तो रेंट रेंट आप फीस तो चार्ज करेंगे, पैसे चार्ज करेंगे। अब आप कहीं पर भी जाओ, बाहर जाओ, फिर घर तो वापस आओगे, तो घर वापस आओगे तो क्या आपको 1 महीने के बाद आपका जो रेंट वाला जो बंदा रह रहा है वो आपको क्या करेगा? उस मकान के रहने की फ़ीस देगा। इसका मतलब कि वो मकान के कारण क्या आपके जेब में पैसा आया। आपकी क्या उस मकान ने क्या जनरेट करके दी? इनकम जनरेट करके दी। तो मकान क्या बन गया? आपके लिए एक एसेट बन गया। अब देखो यार, लायबिलिटीज़ एसेट्स के बिल्कुल ऑपोज़िट होती हैं। ऑपोज़िट मतलब कि ये आपकी जेब में से पैसा निकालती हैं। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक 40 लाख की गाड़ी ली। अब 40 लाख की गाड़ी आपने ली, तो आपको उसकी सर्विस भी टाइम टू टाइम करवानी पड़ेगी, आपको उसके स्पेयर पार्ट्स भी डलवाने पड़ेंगे जो ख़राब हो गए हैं। तो मतलब कि आपको गाड़ी से कोई इनकम नहीं जनरेट हो रही, तो वो आपके लिए क्या बन गई? एक लायबिलिटी बन गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुअर बंदे की इनकम स्टेटमेंट मेरे सामने ओपन हुई है। अब हम देखेंगे कि तीनों ग्रुप में मेजर डिफरेंस क्या है, उनके माइंडसेट में फ़र्क क्या है, वो कैसे अपने पैसे को मैनेज कर रहे हैं। सबसे पहले, अब पुअर बंदे के पास इनकम आई, सैलरी आई उसकी, ये आप देख सकते हैं। ये उसने जॉब की जो मर्जी, मतलब कि उसके इनकम में उसकी इनकम का सोर्स है, उसको सैलरी मिली। अब सैलरी उसकी सारी की सारी चली गई एक्सपेंसेस में, ये आप देख सकते हैं। ये पूरी की पूरी चल गई एक्सपेंसेस में। अब एक्सपेंसेस में क्या आते हैं? सबसे पहले टैक्सेस आते हैं। टैक्सेस आपको पता है हर एक चीज़ पर टैक्सेस है। हमारे खाने से लेकर पीने हर चीज़ पर टैक्स है, चाहे वो थोड़े ही लगे लेकिन टैक्स है। और दूसरी भी चीज़ों में मतलब कि जो हम पहनते हैं, जो हम ट्रांसपोर्ट में भी टैक्स है, हर चीज़ में टैक्स है। अब दूसरा है रेंट। रेंट में भी उस एक्सपेंसेस जा रहा है। क्यों? अगर किसी ने मकान बनाया तो वो भाई वो रेंट पर दे रहा है, तो कोई ना कोई तो आएगा ना रेंट पर लेने में, ठीक है ना? अब दूसरा है रेंट। तीसरा है फूड। अब देखो यार, हम जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, वो पैसों का ही आ रहा है। तो तीसरा है फूड। चौथा है ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो यार, वो काम पर जा रहा है, कहीं भी जगह पर जा रहा है, उसको उसके पास अपनी बाइक है, वो ट्रांसपोर्टेशन है, उस पर पैसे तो लग रहे हैं ना, उसमें डीजल डलवा रहा है, पेट्रोल डलवा रहा है। तो वो क्या आ गया? एक्सपेंसेस, मतलब कि उसका खर्चा। अब चौथा, क्लोथ्स। क्लोथ्स तो हम सभी जानते ही हैं। अब जितनी उसने इनकम जनरेट की, अब वो इनकम उसने वो इनकम को क्या किया? वो सारा एक्सपेंसेस में डाल दिया ना। अब हम उसकी बैलेंस शीट में दे सकते हैं कि ना ही उसने कोई एसेट बिल्ड किया, ना ही उसने कोई लाइबिलिटी बिल्ड की। क्यों? क्योंकि उसके पास पीछे पीछे कोई इनकम ही नहीं रह गई थी। तो अब हमारे सामने मिडिल क्लास बंदे की इनकम स्टेटमेंट है। तो अब हम देखेंगे कि मिडिल क्लास बंदा अपने पैसे को कैसे मैनेज करता है। तो सबसे पहले उसके जॉब से जो उसने इनकम जनरेट की, अब वो इनकम उसने सीधी कहाँ पर लगा दी? आप देख सकते हैं लाइबिलिटीज़ में। लाइबिलिटीज़ मतलब जो मैंने आपको समझाया कि जो आपकी जेब में से पैसा निकाले, आपको कोई भी प्रॉफिट, आपको कोई भी इनकम जनरेट ना कर दे। अब मॉर्टगेज आ गया इसमें, कार लोन्स आ गए हैं इसमें, जो भी उसने कार ली है उसका लोन है, लोन पर ही ली होगी। अब तीसरे नंबर पर उसका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जो बिल्स होते हैं वो आ रहे हैं। और चौथे पर जो भी उसने स्कूल लोन्स लिए हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो भी है वो आ गए। अब लाइबिलिटीज़ के बाद
लाइबिलिटीज तो उसने बिल्ड कर ही ली इतनी सारी, उसके बाद जो पैसे बचे वो उसने कहाँ पर लगाए, वो उसके चले गए एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस में वही सेम चीज़ें आ गई, टैक्स आ गए, मॉर्गेज पेमेंट आ गई, कार की पेमेंट आ गई, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आ गई और स्कूल लोन पेमेंट आ गई। मतलब कि उसने जो इनकम जनरेट की उसको सबसे पहले लाइबिलिटीज बिल्ड करने में लगाया, मतलब कि लाइबिलिटीज उसने उसे बिल्ड की, और उसके बाद जो उसके पास पैसे बचे थे वो उसके एक्सपेंसेस में चले गए। तो मिडिल क्लास बंदा इस तरह से एक ट्रैप में फंस गया। तो अब हमारे सामने एक रिच बंदे की इनकम स्टेटमेंट खुली हुई है कि रिच बंदा, रिच माइंडसेट वाला बंदा कैसे अपने पैसे को मैनेज करता है। सबसे पहले रिच बंदे को जो इनकम आती है वो उसको एसेट से आती है। तो बंदा, जो रिच बंदा है वो क्या करता है कि वो सबसे पहले एसेट बिल्ड करता है। एसेट बिल्ड करने के बाद, एसेट में उसने क्या क्या बिल्ड किया, उसने एसेट में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, उसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, उसने बॉन्ड्स लिए, उसने जो भी उसके इंटेलेक्चुअल, मतलब कि उसने अपनी नॉलेज गेन की, उसने नॉलेज गेन की, मतलब कि पैसे देकर उसने नॉलेज गेन की। चौथी, उसके पास जो प्रॉपर्टी है उसने उसको एसेट बनाया। अब इतने सारे मल्टीपल एसेट बनाने के बाद उसको क्या इनकम आनी जनरेट शुरू हो गई। अब उसके पास क्या हो गए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो गई। रेंटल इनकम उसको आ गई, जो उसको स्टॉक्स में, शेयर मार्केट में शेयर से उसको जो डिविडेंड मिल रहे हैं वो उसको इनकम जनरेट कर कर दे रहे हैं, उसको जो इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो उसको इनकम जनरेट कर कर दे रहे हैं, जो उसको रॉयल्टीज़ मिल रही हैं। अब देखिए उसने सबसे पहले क्या फोकस किया, एसेट बनाने में फोकस किया। रिच माइंडसेट वाले पर्सन ने, उस एसेट्स ने उसको इतने सारे इनकम के सोर्स इकट्ठे कर दिए कि ये उसको हर टाइम इनकम जनरेट कर कर देंगे। जो उसने स्टॉक्स लिए हैं, बॉन्ड्स लिए हैं, उसने जो अपनी नॉलेज गेन करने में टाइम लगाया है, उसने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, उसने जो प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट, अपनी प्रॉपर्टी बनाई है उसको रेंट पे दिया है, तो उसने क्या किया, अपने लिए बहुत सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किए। ठीक है ना। रेंटल इनकम जनरेट की, डिविडेंड उसने जनरेट की। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि उसे कोई टेंशन नहीं है अब कि मुझे पैसे कैसे आएंगे, क्योंकि ये सभी एसेट्स उसको हर टाइम पैसे जनरेट कर कर देंगे, हर टाइम उसको इनकम जनरेट कर कर देंगे। यही एक रिच माइंडसेट वाले बंदे का सबसे बड़ा माइंड में वो टेक्निक होती है कि उसने हमेशा अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। और उसके आप एक्सपेंसेस देख सकते हैं, टैक्सेस तो सभी पे कर रहे हैं, और मॉर्टगेज पेमेंट जो भी उसने मतलब कि लोन लिए हैं उसकी पेमेंट कर रहे हैं। लोन तो देखो, अब उसने इतना सारे एसेट बिल्ड किए, उसमें लोन तो लगेगा ही। तो लाइबिलिटीज भी आप देख सकते हैं कि मॉर्टगेज जो लाइबिलिटीज़ हैं उसकी एसेट के कंपेरेटिवली बहुत कम है। 3 लाइबिलिटीज़ है, क्रेडिट कार्ड भी उसको ज़रूरी है, कंज्यूमर लोन जो भी उसने लिए हैं, और मॉर्टगेज। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि रिच बंदे का माइंडसेट कैसे बाकियों से अलग होता है। मिडिल क्लास बंदा क्या करता है, अपनी सारी इनकम को लाइबिलिटीज़ में लगा देता है, और एक्सपेंसेस जो बचते हैं, जो भी उसकी इनकम का पार्ट बचता है वो उसको एक्सपेंसेस में लगा देता है। मतलब कि पीछे उसके पास 0 रुपीज़ होते हैं कहीं भी जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुअर बंदा सारे के सारे जो उसकी इनकम होती है उसको एक्सपेंसेस में लगा देता है, कुछ भी नहीं सेव करता। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि क्या फ़र्क होता है तीनों में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना।